हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का सेकंड टॉपिक करेंगे। आर्टिकल हम कर चुके हैं और आज मॉडल्स का हमने जो टॉपिक है वो करना है, जो आप पहले भी करते आए हैं। तो मॉडल्स में क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। मॉडल्स वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं सहायक क्रियाएं, कि जो मॉडल वर्ब्स हैं उन्हें सहायक क्रियाएं भी कहा जा सकता है। सहायक क्रियाएं होती हैं लाइक जैसे कैन है, विल है, कुड है, सेल, मस्ट, वुड, शुड, जो आपने पढ़ी हैं मॉडल्स, वो सब क्या हैं, ये मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती हैं। ये सहायक क्रियाएं होती हैं। मॉडल वर्ब्स एड मीनिंग टू द मेन वर्ब, कि जो मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल्स जो भी हम लगाते हैं, ये मेन वर्ब के मीनिंग में ऐड हो जाते हैं इन ए सेंटेंस के अंदर बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। मीन्स अब हम उसको देखेंगे कि वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, परमिशन दिखा रहा है, ऑब्लाइजेशन दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेंटेंस में फिट करते हैं और वो मीनिंग जो है उसी में इसका ऐड हो जाता है। किसमें, जो हम मेन वर्ब होती है, जैसे मेन वर्ब रन लगी हुई है, वहाँ पे लाइक लगी हुई है, कोई भी है, उससे पहले हम मॉडल लगाएंगे तो उसका मीनिंग उसी के साथ ही ऐड हो जाता है, मॉडल वर्ब के साथ ही। तो मॉडल वर्ब आपको, मॉडल्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं। ये एक सहायक क्रियाएं होती हैं, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे कैन, विल, शुड, वुड, मुड, विल, वुड, सेल, शुड, ये सब सारी। तो मॉडल वर्ब्स एड मीनिंग टू द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब जो होती है हमारी, मेन वर्ब जैसे रन है, लाइक है, जो मैंने बताया, उसके मीनिंग को में ऐड हो जाती हैं। ये मीन्स इनका अलग से मीनिंग नहीं लगता। इन सेंटेंस में वो किसको एक्सप्रेस करती हैं, चाहे वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करे, एबिलिटी को करे, परमिशन को करे या मोबिलाइजेशन को करे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते हैं। तो आज हम करेंगे यूजेज ऑफ सेल, कि सेल का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विल और सेल, ये दो हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस की हैं दोनों। विल कहाँ लगाते हैं और सेल कहाँ लगाते हैं। तो हम सेल कहाँ लगाते हैं, आई और वी के साथ हम हमेशा सेल लगाते हैं। तो इसी में आपने पहला रूल हमारा यही है कि साधारण फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। कि जो साधारण फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है विल और सेल, तो सिंपली यदि फ्यूचर की बात है तो आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई सेल बी 20 नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, और आई के साथ हमें क्या लगाना है यहाँ पे, सेल, कि मैं अगले महीने 20 साल का हो जाऊँगा। आई सेल बी 20 नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, इफ़ वी वॉक फास्ट वी सेल कैच द ट्रेन, कि यदि हम तेज़ दौड़ते हैं तो हम ट्रेन को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन को पकड़ लेंगे वी है, वी के साथ आप क्या लगाओगे, सेल लगाओगे। नेक्स्ट है, सेकंड व थर्ड पर्सन्स के साथ सेल का प्रयोग कमांड, थ्रेट, कंपल्सन, प्रॉमिस, सर्टेनिटी को व्यक्त करता है। कि आपने देखा होगा कई बार आई और वी के साथ सेल ना लग के विल लग जाता है, और ही, यू, सी, इट, इनके साथ सेल लगता है। आपने कई बार सेंटेंस में पढ़ा है, मतलब जो हमने रूल जो है आई और वी के साथ सेल यूज होता है, लेकिन हमें इसका उल्टा मिलता है, आई और वी के साथ सेल ना मिलके हमें ही, यू, इनके साथ सेल मिलता है। तो वो कब मिलता है, वही हमें मतलब देखना है कि कब मिलेगा। यदि सेंटेंस में कमांड दे रखी है, आदेश दे रखा है, थ्रेट कोई धमकी दी हुई है, कंपल्सन किसी के ऊपर कंपल्सन है, मजबूर किया हुआ है उसे, प्रॉमिस है, सर्टेनिटी है, निश्चिंतता है, तो वहाँ पर हमें, वहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ भी हम सेल का यूज़ करेंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए, ही सेल कैरी आउट माई ऑर्डर्स, कि उसे मेरे ऑर्डर्स का पालन करना होगा। मीन्स यहाँ पे क्या कंपल्सन है, उसके ऊपर मजबूरी है कि वो करेगा ऐसा। तो ही के साथ वैसे तो विल आता है, लेकिन यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, क्योंकि इसमें कंपल्सन है। यू सेल बी पुनिस्ड इफ़ यू मेक नॉइस, कि यदि तुमने शोर किया तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, उसको धमकी दी है, तुम शोर करोगे तो तुम्हें ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये थ्रेट है, धमकी है। तो यहाँ पे यू के साथ वैसे क्या आना था, विल आना था, लेकिन अब हम क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज़ कब करना है, जब कमांड है, थ्रेट है, कंपल्सन है, सर्टेनिटी है। तो आपको देखना है सेंटेंस में इन सब चीज़ों में से तो कुछ नहीं है। यदि है तो आप वहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल लगाओगे, ना कि विल लगाओगे। नेक्स्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेल का यूज इच्छा व सुझाव व्यक्त करने के लिए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, जिनमें पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, मीन्स जो क्वेश्चन वाले होते हैं।
तो इसमें सेल का यूज इच्छा व सुझाव को व्यक्त करने के लिए, वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे इच्छा और सुझाव है। सेल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम वॉक के लिए चलें, मतलब ये इच्छा पूछिए क्या हम वॉक के लिए चलें। सेल आई अकम्पनी यू टू द मार्केट, क्या मैं तुम्हारे साथ मार्केट में तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मीन्स जो पहला है उसमें सजेशन है और दूसरे में इच्छा व्यक्त की है। पहले में क्या आया, सजेशन आया, सुझाव दिया है क्या हम वॉक के लिए चलें, और दूसरे में क्या है, सेल आई अकम्पनी यू टू द मार्केट, क्या मैं तुम्हारे साथ मार्केट में चल सकता हूँ। मीन्स उसे इच्छा पूछिए कि वो उसे ले चलेगा या नहीं ले चलेगा। तो यहाँ पे इच्छा या सुझाव को व्यक्त कर रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें वहाँ पे आई और वी तो है ही, उसके साथ हम यहाँ पे सेल लगा देंगे। तो ये तो थे हमारे सेल के यूज़, कि सेल का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। अगले हैं यूजेस ऑफ विल, कि विल का यूज़ कहाँ पर होगा। सेकंड और थर्ड पर्सन्स के साथ सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए विल का यूज़ होता है। मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ वैसे हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा था, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। ऐसे ही जो सेकंड और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, यू, यूअर, यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, कोई नेम, यही होते हैं। अब इनके साथ हमें सिंपल फ्यूचर में विल का यूज़ करना है। बस आप एक बात ध्यान रखो कि आई और वी के साथ सेल आएगा और सबके साथ विल आएगा, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल, यही रूल है यहाँ पे कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए विल का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल है, सी विल सिंग ए सॉन्ग इन द मीटिंग, कि वो मीटिंग में एक गीत गाएगी, सी आया है तो विल आ गया। यू विल टेक द एग्जामिनेशन ऑन मंडे, तुम एग्जामिनेशन जो है, अपना एग्ज़ाम जो है मंडे को दे सकते हो। तो यहाँ पे यू के साथ क्या आ गया, विल आ गया, क्योंकि सी और यू दोनों क्या हैं, ये हमारे सेकंड और थर्ड पर्सन हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जितना इस पे लिखा हुआ है। एक तो सेल का यूज़ कहाँ करोगे, आई और वी के साथ सेल का यूज़ करोगे जहाँ पे फ्यूचर की बात आती है। दूसरा, आई और वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन है दोनों, तो इनके साथ सेल का यूज़ हुआ। आगे सेल का यूज़ कहाँ करना है, कि जहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन, हमने पहले बोला कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आएगा, लेकिन दूसरे में हमने बोल दिया कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल आ सकता है। लेकिन वो कब आएगा, जब कमांड है, थ्रीट है, कंपल्सन है, प्रॉमिस है, सर्टेनिटी है, ये सब चीज़ें हैं तो आएगा। अदरवाइज़ आई और वी के साथ ही सेल आएगा, इनके साथ नहीं आएगा। जैसे ही और यू के साथ सेल लगा दिया है, ये कब लगाया है, जब थ्रीट है, कंपल्सन है, कमांड है, प्रॉमिस है, सर्टेनिटी है। तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेल का यूज इच्छा व सुझाव को व्यक्त करने के लिए है। जैसे इच्छा पूछी गई है या सुझाव दिया गया है तो वहाँ पे सेल लगा दोगे। नेक्स्ट था विल का यूज़। विल का यूज इसके बिल्कुल उल्टा होगा सारा। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर में विल का यूज़ होगा। जैसे आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर में था, ऐसे ही सिंपल फ्यूचर में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होगा। नेक्स्ट है इसका, फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग हो सकता है। मतलब मैं आपने जो सेल में यूज़ किए हैं ना, वही उल्टे विल के यूज़ हैं सारे। अब फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ भी विल लग सकता है। कब लगेगा, जब डिटर्मिनेशन होगा, प्रॉमिस होगा, थ्रीट होगी या विलिंगनेस होगी, मीन्स इच्छा होगी, तो वहाँ पर हमें जो है फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगाएंगे। जैसे आई और वी के साथ सेल लगाया था, लेकिन हम आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रीट है, विलिंगनेस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं तब हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई विल पे माई डेप्ट बाय नेक्स्ट संडे, कि मैं अगले संडे तक अपना सारा ऋण चुका दूंगा। मीन्स उसने प्रॉमिस कर लिया है कि मैं चुका दूंगा, तो आई के साथ क्या आ गया, विल आ गया। अदरवाइज आई के साथ क्या आना था, सेल आना था। वी विल फाइट टू द लास्ट, कि हमें अंतिम अंत तक हमें लड़ना होगा। मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेशन किया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अंत समय तक हम लड़ेंगे। वी विल, वैसे वी के साथ क्या आना था, सेल आना था, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, थ्रीट है, तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वी के साथ विल आ जाएगा। थर्ड है, रिक्वेस्ट करने के लिए विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। रिक्वेस्ट कैसे, विल यू प्लीज़ कम हेयर, क्या आप यहाँ आओगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मैटर में मेरी हेल्प करोगे, मीन्स यहाँ पे क्या की है, रिक्वेस्ट की है, तो वहाँ पे विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ शुड। अब हम शुड का यूज़ करेंगे। विल और सेल का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब शुड का यूज़ जो है, शुड जो है सेल का पास्ट टेंस है, ये तो आपको पता ही है। सेल का क्या होता है, जब हम सेल को पास्ट में
कन्वर्ट करते हैं तो सेल का शुड हो जाता है। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अब आपने नरेशन पढ़ी होगी, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो पास्ट टेंस में जो इनडायरेक्ट बनती है वहाँ पे हम सेल को क्या कर देते हैं, शुड कर देते हैं। तो ऐसे एग्जांपल में देखिए, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड रीच एट होम एट नाइट। आई टोल्ड हिम, टोल्ड है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई है। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई है और पास्ट टेंस है तो आप क्या करते हो, सेल को शुड कर देते हो। तो आप देख लेना यहाँ पे यदि टेल का टोल्ड बना हुआ है, मीन्स टोल्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस सेल का शुड हो जाता है। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड रीच एट होम एट नाइट। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम। अब देखो यहाँ पे दैट था और यहाँ पे इफ़ लगा है, ये कब लगते हैं, जब इनडायरेक्ट बन जाती है और आगे हमारा पास्ट टेंस होता है रिपोर्टेड वर्ब में, तो हमारा नेक्स्ट क्या वहाँ पे सेल का शुड हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू एक्सप्रेस एडवाइस, मतलब किसी को सलाह देने के लिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, मैं तुम्हें डेली एक्सरसाइज लेनी चाहिए, उसको एडवाइस दी है। ही शुड हेल्प द पुअर, हेल्प गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, एडवाइस हैं, तो सलाह के लिए। टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल नेसेसिटी होती है तार्किक आवश्यकता और प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। तो जैसे एग्जांपल से समझेंगे, माई शर्ट शुड बी रेडी नाउ, कि मेरी शर्ट, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, संभावना है कि अब तक तो मेरी तैयार हो जानी चाहिए शर्ट, मतलब वो सोच रहा है कि तैयार हो जानी चाहिए शर्ट, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, संभावना है। सी शुड बी बाय हर एलिंग मदर, कि वो ज़रूर अपनी माँ के साथ ही उसको रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी है, बीमार है उसकी मदर, एलिंग मदर है, तो उसे उसके पास ही रहना चाहिए, वो लॉजिकल नेसेसिटी है, ज़रूरत है उसको। शुड ही कम हेयर गिव हिम एनी मैसेज, क्या वो यहाँ आए। शुड ही कम हेयर गिव मी माई मैसेज, जब भी वो यहाँ आए तो उसे मेरा मैसेज दे देना, मतलब आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वो यहाँ आएगा, तो तुम उसे मेरा मैसेज दे देना। नेक्स्ट है, जिस सेंटेंस में लेस्ट हो, लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, वहाँ पर शुड का यूज होता है। ये तो बस आप वर्ड देख लेना, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल अगेन, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मतलब वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम दोबारा फेल हो जाओ। रन फास्ट, तेज़ दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। तो यहाँ पे लेस्ट वर्ड देख लेना, लेस्ट वर्ड जहाँ पे आ गया वहाँ पे शुड आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सेल शुड के यूज़ क्या होगा, पहले तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ पे सेल का शुड हो जाता है, मीन सेल का पास्ट टेंस होता है शुड। दूसरा, कोई एडवाइस दी है किसी को तो वहाँ पे हमने शुड लगाना है। तीसरा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है या लॉजिकल नेसेसिटी है, ज़रूरत की बात हो रही है, ज़रूरत की, नेसेसिटी की, तो वहाँ पर हमने इसको लॉजिकल, जो लॉजिक हो जिस चीज़ का, जैसे यहाँ पे बीमार माता थी तो उसको ज़रूरत है, उसके पास होना चाहिए उसे, तो ये लॉजिकल नेसेसिटी है और प्रोबेबिलिटी भी है। फर्स्ट में माई शर्ट शुड बी रेडी नाउ, तो वहाँ पर भी आप शुड लगाओगे। और एक मैंने आपको लेस्ट वर्ड बताया, लेस्ट वर्ड जहाँ पर होगा वहाँ पे शुड का ही यूज़ होगा। तो आज हमने विल, सेल और शुड, 3 मॉडल्स हमने इस वीडियो में की हैं। तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, विल और सेल में कंफ्यूज नहीं होना है, विल का उल्टा सारा सेल में और सेल का उल्टा विल में है, बस ये ध्यान रखना है। इसको ध्यान से एक बार खुद भी रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। वीडियो रोक लो।